के बारे में मौखिक रूप से हम लोगों ने बात कर लिया था और उसके बारे में हमने बता भी दिया था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उन सारी चीजों पर हमने एक एक कर करके चर्चा कर लिया था। आज अपन चर्चा करेंगे कि संसाधन के प्रकार पुनः, और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि हमने पहले भी बताया था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। ये किसने कहा था? जीमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जीमरमैन ने कहा था। वो ससुरा बड़ा जीमर था, यानी जीमर ने चीमर था। क्या था? चीमर था। बात समझे कि नहीं? यानी कि संसाधन शब्द से तात्पर्य है कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से, यानी कि मानव के द्वारा जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वही क्या है? संसाधन है। बात समझे कि नहीं समझे? इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है कि प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है सांस्कृतिक संसाधन। अर्थात संसाधन वह स्रोत है जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, है ना, करता है, जिससे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? तकनीक। यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए? तकनीक होना चाहिए, ठीक है ना। अब संसाधन के प्रकार, पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन है, ठीक है ना। इसमें पहला देखेंगे हम लोग जैव संसाधन। वहां भी हमने लिखा था कि आपको जैव संसाधन है, ठीक है ना। ऐसा संसाधन जो सजीव अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि लिविंग थिंग में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? लिविंग थिंग में पाए जाते हैं, तथा सांस ले सकते हैं, जीवित है। क्या है? जीवित है। जैव संसाधन कहलाते, जैसे मनुष्य, वनस्पतियां, पशु पक्षी इत्यादि, है ना। दूसरा आती है अजैव संसाधन। क्या आता है दूसरा? अजैव संसाधन। यानी अजैव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। किन से बने हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। जैसे में चट्टान, पत्थर, मृदा, जल, वायु, धातु, अधातु इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है? निर्जीव संसाधन है। अब यहां जरा देखेंगे कि बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मकान हो गया, पंखा हो गया, बोर्ड हो गया, ये सभी के सभी क्या है? निर्जीव संसाधन। कैसा संसाधन है? निर्जीव संसाधन। हम कैसा संसाधन है? सजीव संसाधन है। गाय, भैंस, बकरी क्या है? सजीव संसाधन है। अब कहिएगा कि सर बकरी कैसे संसाधन है? कैसे नहीं संसाधन है? बकरी हमको क्या देती है? दूध देती है, ठीक है ना। बकरी हमको क्या देती है? बच्चा देती है। और बचवा क्या होता है? जवान होता है, तो खसी बनता है, तो हम लोग बड़ा चबक चबक करके चरबोद्दा वाला मीट खाते हैं। तो क्या है? हमारा संसाधन है ना, है। एक बुखार होता है, कौन सा, टाइफाइड या कुछ ऐसा करके बुखार होता है, जिसमें बकरी का दूध जो होता है ना, बड़ा कारगर होता है। राजस्थान में आप चले जाइएगा तो ऊंट का दूध भी मिलता है। ऊंट के दूध का चाय हमने पी रखा है, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ऊंट के दूध में हमने रोटी भी खाया है। बकरी के दूध में हमने चाय पिया है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। बकरी का दूध और माँ का दूध इक्वल है, याद रखिएगा। अगर कोई बच्चा जो है मान लीजिए कि माँ का दूध नहीं पीता है या किसी माँ को दूध नहीं हुआ, उस केस में अगर डॉक्टर सलाह देता है कि गाय का दूध पिलाइए, लेकिन गाय का दूध कैसा होता है? ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। यानी कि बच्चा जैसे वो पिएगा तो उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, पोटा बहने लगेगा, नेटा बहने लगेगा, और हमेशा उसको तबीयत खराब होगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। और सर्दी जुकाम जैसे होगा उसको निमोनिया भी हो जाएगा। एक बीमारी है निमोनिया, वो भी हो जाएगा। उस परिस्थिति में डॉक्टर हमेशा सलाह देता है कि डिब्बा का दूध पिलाइए। कैसा? डिब्बा का दूध। लेकिन डिब्बा के दूध से शुद्ध होता है गाय और बकरी का दूध बच्चा के लिए। भैंस का दूध तो बिल्कुल पिलाना ही नहीं चाहिए बच्चा को। पता है क्यों? भैंस का दूध पिलाइएगा उसका दिमाग ससुरा भैंस की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भैंस की तरह। भैंस को देखिए, कहा गया है कि पुरानका कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठी पगुराए। मतलब ये हुआ कि भैंसी के आगे कितना आप गाना बजाइए, नाचिए, डीजे बजाइए, कुछ भी कीजिए, ओकरा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किसको पड़ता है? जिसको समझ में आता है उसी को ना फर्क पड़ता है। तो भैंस तो आन्हर जात होता है ना। तब बाल बच्चा को दूध पिलाइएगा भैंस के, पता चलेगा भैंस ये जैसा हो जाएगा वो। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए
आगे बढ़ेंगे। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का विभाजन, जरा इसको देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। सोनी मिस नहीं है क्या सर? क्यों? पूजा पाठ हो जाएगा। कथी की पूजा पाठ हो रहा है? कथी का घर बन रही है का नया? चाचा के अच्छा कितना हिसाब पूरा जनवरी तक का किया हुआ है। उसमें उसका डायरी लाइए ना, बताते हैं। देखे हैं डायरी में? आप अपना वाला डायरी लाइए ना, हम बताते हैं। अपना वाला डायरी लाइए, ले आइए ना, बता देते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कुछ हम अपने से ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखेंगे यहीं पे हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। उस चीज को लिख लीजिएगा। जैसे कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए, उतना दूर कटा जाए। यहाँ लिखा होगा ना पीछे में। क्या से बाकी था जी? 2400 में 400 बाकी था, 27 में जमा कराया। हाँ 400 बाकी था जी। अप्रैल से लेकर पूरा हिसाब लिखा गया, अप्रैल से लेकर जनवरी तक के 12,500 जिनमें से 12,500 जमा हुआ, 1600 जमा हुआ। 1600 नहीं, पूरा मिला के अप्रैल से लेकर जनवरी तक का हिसाब। पैसा भी लिखा हुआ कितना लेना है। हाँ तो उतना ही क्या हिसाब से। 10 महीना होगा तो 10 महीना का 12,000 सीधे। जनवरी से लेकर अप्रैल से लेकर जनवरी तक 12,000 रुपये। 400 ही या 100 रुपए एग्जामिनेशन फीस, तो 12,500 टोटल। 10,000 रुपये लिख दीजिए, तो लिख दिए। हिसाब भी हम लिख के बना के दे दिए होंगे। हंसे नहीं, हंसे नहीं, देखिएगा ठीक है। फोटो खींच के रख लीजिए, उसको बना करके दे दीजिए। बोलिए एक बार कि उसको, नहीं उसकी मम्मी को बोलिए कि एक बार आकर के मिल ले, ठीक है ना। उसके मम्मी को बोलिए कि एक बार आकर के मिल ले, बेहतर होगा। बेहतर होगा कि उसकी मम्मी आकर के मिल ले, समझे। वही प्रॉब्लम है ना, इसीलिए मतलब दिक्कत यही है कि लोग मतलब समझता नहीं है। आइए बाबू देखेंगे यहाँ पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। जनरली कितने मुख्य रूप से उस दिन में बोला था, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा लिखेंगे मानव निर्मित या मानवीय संसाधन। मानव निर्मित या मानवीय संसाधन। संसाधनों का विभाजन निम्नलिखित आधार पर हुआ है। अब क्लास 1 भी आपका बंक नहीं जाएगा, पर डे का पर डे जो क्लास होगा, ठीक है ना। हाँ
मतलब यूट्यूब पे पर डे आपका क्लास होगा, सीक्वेंस में क्लास जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ भी हो चाहे नहीं हो, खाना खाए चाहे नहीं खाए, क्लास होगा तो होगा, ठीक है ना। पहला लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाएगा, जैव और अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। दूसरा उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। अनवीनकरणीय। तीसरा हो जाएगा आपका स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत सामुदायिक, व्यक्तिगत सामुदायिक, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं बुआ, ठीक है ना। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, इसके ऊपर हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा कर लिया था, ठीक है ना। फिर दोबारा से इस पे हम चर्चा कर दिए हैं, बात समझे कि नहीं समझे। हाँ, अब लिखेंगे उपयोगिता के आधार पर, हेडिंग डालेंगे उपयोगिता के आधार पर। आधार पर नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय, ठीक है ना। नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय, जिसका उपयोग बार बार कर सके। जिसका उपयोग बार बार कर सके, जिसका पुनः आपूर्ति हो सके, जिसका पुनः आपूर्ति हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, नवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब कि नवीनकरणीय संसाधन वह है जो कभी खत्म ना हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, नवीनकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश खत्म होने वाला है, नहीं खत्म होने वाला है। पानी खत्म होने वाला है, नहीं खत्म होने वाला है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, नवीनकरणीय संसाधन है, ये हमेशा मतलब कि रहेंगे। अनवीनकरणीय जो एक समय बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एक समय के बाद क्या हो जाएगा, उसका भंडारण खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, अनवीनकरणीय। कहने का मतलब जैसे कि पेट्रोलियम क्या है, अनवीनकरणीय है, वो क्या होगा, आपको एक समय के बाद में समाप्त हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। जिसका भंडारण सीमित हो, जिसका दोबारा निर्माण ना हो,
जिसका दोबारा निर्माण ना हो। इसमें आ जाएगा सौर ऊर्जा, जल, वन। सौर ऊर्जा, जल, वन आदि। इसमें आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम आदि। समझे हो बुआ लोग? यानी कि इका है, कोयला एक समय के बाद में आकर के खत्म, पेट्रोलियम एक समय के बाद आकर के खत्म। तभी तो भारत किस में लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक कारों में लगा है। किस में लगा है? इलेक्ट्रिक कारों में। ठीक है ना? हम चले लू तो हम जो गाड़ी बनाएंगे लू, समझी, हम ससुरा का करेंगे, करवे के ऊपर जो है ना सोलर प्लेट लगा देंगे। ठीक, अब वही से चलाएंगे, ऐसे चलते रहेंगे, कभी एनर्जी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे लिए भी एगो बना के देंगे, टेंशन ना लो। तरह का कार गिफ्ट करेंगे, वही में तुम घूमना, सोलर प्लेट वाला। रतिया का ना चली, खाली दिनवा का चली। हाँ, अमीना मिस को भी एगो देंगे सोलर प्लेट वाला, टोटो देंगे, टोटो हवा हवाई। अमीना मिस दिल बॉम्बे में लेकर के घूमती रहेंगी। चल भाई 10 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी, आजा। हो गया, बढ़े आगे, चलिए जल्दी कीजिए। बाबा आ गए हैं क्या? बाबा आ गए हैं? आइए, क्या गया ना यहाँ, यही है ना, उपयोगिता के आधार पर, है ना। इसको ऐसे यहाँ पे काट करके, बड़ा टफ है, यहाँ पे काट करके इसको लिख लीजिए, उपयोगिता के आधार पर। क्या लिखेंगे? उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का विभाजन। क्या है? नवीनकरणीय, जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे है। नवीनकरणीय संसाधन, यानी कि नवीनकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका फिर से निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि पानी, जल, वायु, सौर ऊर्जा और क्या, पवन। इनको हम क्या कर सकते हैं? फिर से निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा, अनवीनकरणीय संसाधन, यानी कि अनवीनकरणीय संसाधन उन संसाधनों का कहते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता तथा इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन। क्या है? उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन का निर्माण लंबे समय भूभाग वैज्ञानिक अंतराल में होता है। समाप्त हो जाने के बाद किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पेट्रोल, कोयला। देखो, पेट्रोल समाप्त होने के कारण से अभी जो भी गाड़ियां आ रही है, इथेनॉल पॉलिसी की आ रही है। कैसी आ रही है? इथेनॉल पॉलिसी, यानी कि जैसे पेट्रोल समाप्त होगा वैसे इथेनॉल पॉलिसी वाली मतलब गाड़ियां आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक कारें आ जाएंगी। कोयला जैसे समाप्त होगा, कोयला का भंडारण सीमित है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तरसों, है ना। यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, एक अवधि हमारा पृथ्वी जी चुका है। ठीक है ना? एक अवधि और बचा हुआ है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। आगे जो है आने वाले समय में, बात समझे ना, आने वाले समय में आपका कोयला खत्म हो जाएगा तो बिजली का उत्पादन कैसे होगा? तब उसके लिए हम लोग घर के ऊपर क्या लगाएंगे? सोलर प्लेट लगाएंगे, है ना। सोलर का छत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सोलर का छत। और बहुत सारी जगह 5 लाख रुपया में, है ना, सोलर प्लेटें लग रही हैं जिसकी वैलिडिटी 30 साल है। कितने साल है? 30 साल। एक बार आप अगर सोलर प्लेट लगा देते हैं तो आपके घरों की वैलिडिटी कितने साल बढ़ जाती है?
30 साल तक आपको बिजली वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये सोलर प्लेट आपको 30 साल तक आपका एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, आपका मोटर सोटर, जितनी चीजें हैं आप चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट कितना है, 5 लाख। कितना है, 5 लाख, ठीक है ना। अब रही बात की जब 5 लाख रुपया लगाएगा तो कौन लगाएगा, एक गरीब आदमी जरा घर नहीं है, छत का है ना, खपड़ फूसा है ना, खरपतवार का घर है, तो वो कोई के ऊपर सोलर प्लेट लगवाएगा, है खाने के लिए लाई ना पादेला मिठाई, है वो वाला बात है। तो सोलर प्लेट वाला सिस्टम है। ये सोलर प्लेट किसके लिए है, मैंने सोलर प्लेट किसके लिए है, अमीरों के लिए ना है, गरीबों के लिए थोड़ी ना है। बात समझे कि नहीं समझे, अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। हम पुनः फिर से उसी जगह पहुंचने वाले हैं जिस समय हमारे घरों में दिया जलता था, मशाल जलता था। जब बिजली खत्म हो जाएगा, अब मान लीजिए कि हम तो धनिक आदमी हैं, मतलब हम धनिक नहीं है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि हम धनिक आदमी हैं, घर है छत का, तो छतवा पर हम कहा कि पूरा सोलर प्लेट लगवा दिए, हमारा घर में का बिजली पूर्ति हो रहा है, ठीक है। आज ये गरीब है तो फिर मिट्टी के तेल पाएंगे, तो मिट्टी तेल कहाँ से, तो जीवाश्म खत्म हो गया तो मिट्टी तेल आएगा कहाँ से, खत्म। तो कथी जलाएगा, लकड़ी मसाल जला के घरों में अपना बिजली ये करेगा, रोशनी करेगा, अंधेरे में रहेगा। अंधेरा युग भी था, एगो समय था कि अंधेरा युग था जिस समय आग की खोज नहीं हुई थी। बात समझे कि नहीं समझे, तो ये चीज है। अब आता है अगला, जो आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन। किस चीज पे आता है, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि निजी स्वामित्व का मतलब होता है कि जिसके ऊपर अपना मालिकाना हक हो, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना। देखेंगे आगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, क्या क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा आ जाएगा आपका क्या, राष्ट्रीय, चौथा आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, सामुदायिक, है ना, ये आ जाएगा। अब आएगा व्यक्तिगत में क्या होता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय। व्यक्तिगत मतलब कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार, क्या हो जाएगा, किसी खास व्यक्ति का अधिकार, मतलब हेफाजत अधिकार है। यहां ध्यान दीजिए, इस पे किसका अधिकार है, यह सामुदायिक है या व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है। इसके ऊपर केवल और केवल मेरा अधिकार है, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन इस स्कूल में है, तो इस स्कूल में यानी कि जितने भी शिक्षक हैं इस विद्यालय के अंदर, उन सब का इस संपत्ति के ऊपर अधिकार है, वो सभी के सभी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कहना है, आपका व्यक्तिगत तो है ही लेकिन सामुदायिक भी है। व्यक्तिगत के साथ साथ कैसा है, सामुदायिक भी है। व्यक्तिगत के साथ साथ कैसा है, सामुदायिक। चलिए आगे लिखेंगे, सामुदायिक यानी कि जिस पर पूरे समाज, जिस पे पूरे समाज, समुदाय अथवा पूरे
समुदाय अथवा पूरे समूह, क्या पूरे समूह का अधिकार हो, अधिकार हो। राष्ट्रीय, जिस पर किसी एक देश का अधिकार हो, जिस पर किसी एक देश का अधिकार हो। अंतर्राष्ट्रीय, जिस संसाधन पर सभी देशों का अधिकार हो। जिस संसाधन पर सभी देशों का अधिकार हो, समझ गए यार। यानी कि सामुदायिक का मतलब कि सभी समाज के सभी लोगों का अधिकार हो। जैसे कि सामुदायिक भवन होता है, सामुदायिक कचहरी होता है, गांव घर में है ना हैंडपंप होता है। सामुदायिक हैंडपंप का मतलब सरकारी चापाकल होता है ना, तो उसपे सभी समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है ना, कि केवल एगो मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार होता है। बोलिए, यानी कि सभी लोगों का अधिकार होता है ना, वो बात कह रहा है। जिस पर किसी एक देश का, अब भारत का रेलवे पर केवल भारत का अधिकार है कि और देश का अधिकार है? केवल भारत के लोगों का मतलब भारत के देश का अधिकार है, भारत देश का। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय, जिस संसाधन पर सभी देशों का अधिकार। हवाई अड्डा पर पूरा देश का अधिकार है भाई। का अमेरिका का फ्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं उतरता है कि नहीं उतरता है? अच्छा, इंडिया का फ्लाइट अमेरिका में उतरता है कि नहीं उतरता है? तो उस पर भी हमारा भी अधिकार है, उसके ऊपर हमारा भी अधिकार है। हमरा ओकरा ऊपर है, ओकरा हमरा ऊपर है, हमरा नेपाल के ऊपर है, नेपाल वाला के हमरा ऊपर है। ये क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय हुआ। अब जैसे कि उस दिन मैं बोला था कि आँखा अस्पताल है नेपाल में, तो उस आँखा अस्पताल पर केवल नेपाल गवर्नमेंट का नहीं है, 50-50, आधा हम और आधा तोहर। ऐसा नहीं है कि जो खाली है वो ओकरे बा। तो जाएंगे हम लोग, इंडिया वाले जाएंगे इलाज कराएं तो हम लोग को मार के भगा देगा। मारो ना आवाज ससुर ढाक या मोटा व्यवस्था कर देंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ा। हो गया, नोट कर लिए, शॉर्टकट में समझ लीजिए। आगे तो है ये है, ठीक है ना, आगे है जल्दी से। व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मकान, निजी चरगाह है ना, इत्यादि। यहाँ पे है आपका पिछले वाला स्लाइड में, यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर है ना, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब ये हुआ, उस पिछले मतलब स्लाइड पे हमने बताया था आपको कि वह संसाधन जिनका उपयोग व्यक्तियों के निजी स्वामित्व के लिए किया जाता है, निजी अधिकार के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, है ना। जैसे में मान लीजिए कि व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मकान, निजी चारागाह इत्यादि। अब भाई हमारे स्कूल बा, है ना, तो हमरे में पर अधिकार बा, आखिर पूरा मोतिहारी के लोग के अधिकार बा? ऐसा थोड़े बा है। भाई विद्यालय है, कोचिंग है, तो हमारा अधिकार है ना। अब पूरा देश का अधिकार तो हो नहीं सकता है। ठीक, अब मान लीजिए कि जानपुर चौक पर जो शौचालय है ना, तो कैसा है? वो सामूहिक है कि व्यक्तिगत है? तो सामूहिक है। वो शौचालय सब कोई यूज करता है, नाम का है सरकारी, लेकिन ससुरा ओहू में डाक हो जाता है, ओहू में लोग बैठ जाता है ना। 5 रुपया देवे तो पेशाब करे देम ना, अब 10 रुपया देवे तो जाए देम 2 नंबर। बोलते हैं ना भाई, हम गलत नहीं कर रहे हैं ना। मतलब सरकारी चीज को भी ये लोग क्या कर दिए हैं? प्राइवेट कर दिए हुए हैं। बात समझे कि नहीं? अधिकार को खत्म कर दिए हुए हैं। आज जाइए, रात हम एक रील्स देख रहे थे, रील्स क्या वीडियो देख रहे थे, जानते हैं सर? तो ये खान सर का जो है ना, खान सर का बड़ी थू में हो रहा है। एक बंदा कह रहा है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चीजें नहीं है ना।
हमारा 3,000 रुपया लूट लिया। हम बोले कि हमारा इलाज नहीं कराना है, हमारा पैसा दो, तो हमको दौड़ा रहा है का सवेरे ही से दौड़ा रहा है। लोगों को सोचना चाहिए कि समय दे भाई, नया नया एंट्री लिया है तो थोड़ा समय तो लगेगा उसको, अस्त व्यस्त है ना। तो कह रहा कि ना हमारा इलाज नहीं कराना है, हमारा दो, हम पीएमसीएच में जाएंगे कभी इलाज कराने। ट्रायल पीरियड में हॉस्पिटल चल रहा है। खान सर ने जो किया है लोगों के लिए, लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। कौन ऐसा डॉक्टर है कि जो 25 रुपया में, 35 रुपया में आपका इलाज करेगा? हो कोई नहीं है। वो बंदा कर रहा है तो थोड़ी कमी कोताही हो रहा है तो एडजस्ट करना ना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इतना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगला इतना कर रहा है, थोड़ा हम उसका कोऑपरेट करें। ठीक है भाई, नया नया स्टाफ आया होगा, नए नए लोग आए होंगे, नए नए डॉक्टर्स आए होंगे, तो उसमें भी तो थोड़ा सा कमी कोताही होगा ना। तो ये चीजें है। आइए अगला करें सामुदायिक। सामुदायिक तो समझा ही दिया है ना। खान सर का हॉस्पिटल कैसा सामुदायिक है कि पर्सनल है? सामुदायिक है। उसके ऊपर इस भारत के पूरे लोगों का अधिकार है, सभी लोग उसमें जाके इलाज करा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मालिकाना हक जब भी रहेगा वो खान सर का ही रहेगा। किनका रहेगा? खान सर का रहेगा, ठीक है ना। वह संसाधन जो गांव या शहरों में सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे सामुदायिक पार्क, अब पार्क है तो ये कौन बिकी सर के पार्क थोड़े है कि बिकी सर ताला मार दी हन। अच्छा, चापाकल, सामुदायिक चापाकल होता है ना सरकारी, है ना, तो बड़ा टेटिया लोग होता है, ठीक है ना। जेकरा दुआरी पर रहता है ना, जेकरा द्वार पर हला रहता है ना, बड़ा टेटिया रहता है। एगो बा हमरो चाचा है हमारा गांव में, ओकरे दुआरी पर सर चापाकल हल गया, वो वाला मोटका बमुआ वाला, समझे। अब वो क्या करता है ना, बाउंड्री करवा दिया सरकारी चीज को प्राइवेट बना दिया, वो अपना अधिकार मान लिया। जबकि वो सामुदायिक है, यानी कि पूरे समूह के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, सभी लोग वहां के पानी पिएंगे। लेकिन वो ससुरा का किया हमारा चचवा, है ना, ओकरे धर के बाउंड्री करवा दिया। ले क्या क्या हमरे हमरे जमीन में बा तो हमरे ले भाई, ऐसा थोड़ी होता है। सामुदायिक चारागाह, है ना। अब जैसे कि प्रति खेत होता है, सरकारी जो जमीनें होती है प्रति रह जाता है, तो वो क्या होता है? सामुदायिक होता है। यानी कि सबके गाय भैंसी चोरी, हमरो बकरी चोरी, वही में 4 जोड़ी बकरी कीनम, वही में जाके चराए, ठीक बा। सामुदायिक नदी, अब नदी पे एगो भोकलवा के तो एथी रही ना, अधिकार रही ना, सब लोग के रही, सब लोग नहाई फीची, है ना, उमें से सिंचाई करी, पानी निकाली, सबके बराबर हक बा। अगला आता है राष्ट्रीय संसाधन। वह संसाधन जो राष्ट्र की संपदा, यानी कि देश की संपत्ति, क्या बोलते हैं? देश की संपत्ति, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे कि सरकारी जमीन सबका है ना, नदियां सरकार का हक है, तेल उत्पादित क्षेत्र वो सरकार का। अब हे जन तेल निकल जाए तो एक के आई सरकार कह के आई जमीन खाली कर, इतना पैसा ले, जो जाके दूसर जगह जमीन लेके घर बना के रहिए, ये आज से सरकारी संपत्ति, तू चल हमरा के लिख, हमरा ये मेरे जाए के पड़ी, सब बोरिया बिस्तर समेट के चला हो, उठाओ लुंगड़ी चल डुंगड़ी सीधा, बस समझ ला। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, है ना, तट रेखा से 200 मतलब, है ना, समुद्री मील के बाद 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर एवं उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि 200 मतलब कि समुद्री तट रेखा जो होता है ना, समुद्र का जो तट रेखा हो ना, वहां से 200 तक मतलब कि दोनों आदमी का रहता है, उसका भी रहेगा हमारा भी रहेगा, यानी कि दोनों के दोनों हम लोग इसका यूज कर सकते। अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग बिना अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। अब देखिएगा 200 मीटर पार कीजिएगा नु, तुरंत होने वाले हैं बंदूक तान देगा, चलो अपना सीमा में जाओ, भागो, है नहीं तो गोली चला देंगे, हाँ चाइना वाला जैसा, हाँ ससुरा बोलते बोलते ठोक दिया ले। क्योंकि इनके प्रबंधन का अधिकार इन्हीं संस्थाओं को दिया गया है। अब विकास के आधार पर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, विकास के आधार पर हम लोग किस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा यहां से आगे, ठीक है ना। तब तक के लिए, है ना, यहीं पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं और फिर आगे की क्लास में हम लोग इसकी कहानी को कंटिन्यू करेंगे और नॉर्मल तरीके से इसको समझते हुए चलेंगे। और प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, है ना, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं, ताकि ये चैनल को मतलब कि
जल्द से जल्द ऊपर उठाया जा सकते हैं। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मेहनत करने के लिए और मतलब कि प्रेरित करेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच।